नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं आर्मी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी? 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920, 19 जून 1919। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। लज्जा नामक पुस्तक के लेखक हैं तहमीना दुर्ज्ञानी, तस्लीमा नसीर, तरला दलाल, बेंजीन भुट्टो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीर। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी किस स्थान पर स्थित है? देहरादून, चेन्नई, खड़कवासला, नागपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़कवासला। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। 2020 ओलंपिक किस शहर में हुआ था? पेरिस, लंदन, सिडनी, टोक्यो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, रियाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियाल। सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला, सितार, सिरोद, संतूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संतूर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। पृथ्वी को दो बराबर आधे भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या नाम दिया गया है? ड्रेंड लाइन, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, एजमेट्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिशेंद्री पाल, जोकोतबाई, शरीफा लकबा, कल्पना चावला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिशेंद्री पाल। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तरंगे में अशोक चक्र में तीलियों की संख्या है? 12, 18, 24, 25। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत परिरथ की प्रकृति क्या है? श्रृंखला, समांतर, संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी। ध्वनि की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है?
हर्ज, मेगा, डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग, त्वरण, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 4.546, 5, 5.1, 2, 5, 2.5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.546। हवा में ध्वनि की गति क्या है? 325 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 232 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन गतिशील वस्तु में नहीं पाया जाता? वेग, गति, गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संभावित ऊर्जा। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, साधारण नमक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। कौन सा पदार्थ रसायन प्रतिक्रिया की दर को बदल देता है? अम्ल और उत्प्रेरक, सार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। अमलगम में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? पीतल, टिन, पारा, शीशा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक ऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH, C6H12O6, CH3COOH, C2H2O6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? फ्लोरीन, ग्रेनाइट, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, प्यूटरी, जिगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो जो बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर। तो लीवर हम इस ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सामान्यतः गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हार्मोन्स, फेफड़े, किडनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। सूर्य के प्रकाश से विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? मछली, बीन, सेब, घी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। प्लेग द्वारा फैलने वाली बीमारी है? उड़ो, मच्छर, कुत्ता, चूहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चूहा। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से
किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हेटेरोसिस, फ्यूज़न, माइटोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज़न। 10.4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 40 किलोग्राम होगा? तो इससे कैसे करेंगे? 10.4/40 गुणा 100 करेंगे, परसेंट निकालेंगे। तो इसके पॉइंट की एक जीरो लगाएंगे, तो 2 से 2 कटा तो कितना गया? 4 दूनी 8, 6 चौके 24, तो कितना आया? 26%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26%। यदि जहाँ प्लस होगा तो यदि 4a³ प्लस 1 कितना है? 501। तो फिर कितना आया? 4a³ इक्वल टू होगा 501 माइनस 1। तो 4a³ कितना होगा? 500। इसका मतलब क्या हुआ? 4a³ होगा 500 के बराबर, और a³ कितना होगा? 500 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना गया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 चौके 20। तो a का क्यूब कितना होगा? 125, और a³ होगा 5 के क्यूब के बराबर, a होगा 5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। x² प्लस 15x प्लस 56, तो इसके बनाएंगे गुणनखंड। तो पहले इसे कैसे लिखेंगे? 5x का स्क्वायर, तो 8 पंजे 8 सत्ते 56 होता है ना, तो ये आएगा 8x प्लस 7x। 8 और 7 कितना हुआ? 15। तो 8 पंजे 8 सत्ते 56 होता है, तो जमा 56। जहाँ से x कॉमन है x प्लस 8, और जहाँ से 7 कॉमन है x प्लस 8। तो हमारे पास बना x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8। 2 वर्ष में 8 की दर से 5,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना दिया गया? 5,000, और दर कितनी है? 8, और समय कितना है? 2 है। तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 0, तो कितना हुआ? 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, कितना हुआ? 800। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपये। यदि कोई व्यक्ति 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है तो किलोमीटर प्रति घंटे में गति क्या होगी? तो हमारे पास जो चाल होती है वो होती है दूरी बटा समय। तो हमें दी गई है दूरी, कितनी की दी गई है? 2.5, और समय है 10 मिनट। तो इसके किलोमीटर मिनट के घंटे बनाए गए, तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कटा, कितना आया? 2.5 इंटू जे 6 ऊपर चला गया, तो कितना आया? 25 का 150, तो 1 पॉइंट लगा, तो कितना बना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? ये है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, 2/3 पाई आर, फिर आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पाई आर। श्रृंखला की अगली संख्या, तो 5 में 5 जोड़ा तो 10 आया, और नहीं, इसे करेंगे कैसे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 10 में 3 जोड़ा तो 13 आया, फिर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आया, 26 में 3 जोड़ेंगे 29 आया, फिर 29 को 2 से गुणा करेंगे तो 58 आया, 58 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 61, फिर 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 दूना 122। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 122। यदि लागत मूल्य 500 रुपये, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य क्या है? तो 20% दिया गया हमें, तो हमने विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है?
500 गुणा लाभ कितना है 20 है, जमा 20 अपॉन कितना होगा 100, तो 2 से 2 कटा, 5 गुणा 120 12 पंजे 60, कितना बना 600। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 600। 0.0000 का क्या निकालेंगे वर्गमूल। तो ये देखो कितनी लगेंगे 2 2 4 2 6 6 है ना, तो इसका कितना आएगा 64 को डिवाइड करेंगे 6 जीरो से, तो 64 का कितना आया 8, तो 6 की कितनी जीरो आएंगी 3 जीरो, तो कितना बना 0.008। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.008। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई होगी। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ ए आया 144 का वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो मेरे पास जो भुजा की लंबाई होगी वो कितनी होगी 12 मीटर। 3 लड़के एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, एक लड़का ऐसा करने में कितना समय लेगा। तो इसका फार्मूला लगेगा m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। तो हमारे पास पहले कितना दिए गए हैं 3 लड़के हैं 2 दिन में काम करते हैं, और एक लड़का है कितने दिन में काम करेगा। इसका मतलब कितना आया d2 कितना होगा 3 दूनी 6 दिन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 दिन। 15 से 15 का प्रतिशत क्या है, तो इसे कैसे करेंगे 15 को गुणा करेंगे 15/100 करेंगे, तो 15 15 225 होगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.25। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.25। समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 है होता है तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 का, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है वो होता है 180। तो कोण ए का है हमारे पास 50 और एक कोण 90 का है और तीसरे का निकालना है, तो कितना बना 140 प्लस कोण सी, तो कितना बना 180। कोण सी कितना आया 180 माइनस 140, तो कितना बना 140। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40। साइन 90 का कोण कितना होता है, तो साइन 90 का कोण होता है 1। ये है 2 की पावर 3 है फिर 2 की पावर 2 है, तो भाग देंगे 2 की पावर 2 और दी पावर 3 को, तो 3 की 2 से गुणा हुई तो कितना हुआ 3 दूनी 6, तो 2 की पावर हुई 6 भाग 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 3 की 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या हुआ यदि बेस सेम हो तो भाग होती हो तो जो पावरें होती हैं ऊपर माइनस होगी, तो 6 में 6 घटा तो कितना हुआ 0। तो किसी भी रकम की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। तो ये थे आज कुछ महत्वपूर्ण आर्मी जीडी के क्वेश्चन। मैं ऐसा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही ज़रूर कमेंट कर हमें बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो तब के लिए जय हिंद जय भारत।